बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बताने लगी हूँ ये तरीका मैलेट का। ये मैलेट है तीनों, एक नार है, दो इसकी मादी हैं। मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ, ये किस तरह इसका पुलाव बनता है। और लोग इसको ख़राब कर देते हैं, तो स्मेल पैदा करती है, इसके अंदर स्मेल इसकी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसको स्मेल ख़त्म करने का भी तरीका बताती हूँ। ये बहुत नायाब परिंदा है, ये सारी मुर्गाबियों की ये सरदार है। आए मैं आपको बताऊँ ये किस तरह हमने बनाना है। ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार होता है। ये 3 मिनट का ये सारा गोश्त बनाया है, बना के अच्छी तरह इनको वॉश किया है, इसकी सारी चर्बी उतारी है। चर्बी नहीं साथ होनी चाहिए, ठीक है जी। आधा किलो टमाटर मैंने चॉप किए हैं, एक प्याज बड़े साइज़ का मैंने चॉप किया है। ये सारे मसाले, खड़ा सफ़ेद ज़ीरा, खड़े मसाले, लेमन का 1 कप कटा है। ये सारी चावल है, 2.5 किलो चावल है। ये प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है 2 लीटर। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी इसका, आपने हमारे साथ रहना है। ये देखना ये मैं किस तरह बनाती हूँ। ये गोश्त मैंने 1 दिन पहले इसको अच्छी तरह सॉफ़ करके वॉश करके फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं इसको निकाला है, इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। ये नमक डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिए हैं। ये खड़े मसाले इसके अंदर डाल दूँ और इसको मैंने कवर करना है। कवर करके इसकी जब की सीटी हिलेगी 12 मिनट आपने इसको रखना है, ठीक है। ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार होता है। ये देखिए माशाल्लाह। इसकी यखनी भी आप पी सकते हैं सर्दियों में। आजकल हर इंसान को नज़ला, ज़ुकाम और बुखार, उसकी वजह से बहुत बेहतरीन ये बनती है। ये हर चीज़ ये नज़ला ज़ुकाम ख़त्म करता है, सर दर्द ख़त्म करता है। ये बहुत बेहतरीन यखनी तैयार होती है। दूसरी तरफ मैंने देचका लिया है, उसके अंदर जो मैंने प्याज काटा है बड़े साइज़ का, ये डाल दूँगी। साथ इसके अंदर ऑयल डालूँगी, आधा किलो ऑयल इसके अंदर डाल दिए, साथ प्याज डाल दूँगी। इधर ये हमारी ये सीटी हिलेगी, 12 मिनट हमने इसको रखना है। उधर हमने प्याज हल्का सा पिन करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने इधर से ये गोश्त निकाल के उधर मैंने अच्छी तरह ब्राउन करना, वो भी मैं आपको तरीका सारा दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह, ये बहुत मज़े का पुलाव तैयार होता है, बहुत मज़े का ये बनता है। कोई स्मेल नहीं इसके अंदर आती बिल्कुल भी। ये टमाटर जो मैंने चॉप किए हैं, इसके अंदर जो मैं लेमन का रस निकल रहा है ये डाल रही हूँ। और ये टमाटर के अंदर आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये मैंने काली मिर्च डाल ली है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर और डाल दिया, ठीक है। वो चम्मच के अंदर डाली, उसके अंदर गिर गई, ठीक है। अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया है। ये सफ़ेद ज़ीरा और बादियान, दालचीनी ये डाल दिए। बॉयल के वक्त भी मैंने वो डाला है, बादियान लौंग डाले हैं, ठीक है। ये सब्ज़ मिर्च बीच में मैंने कट लगा के ये डाल दिए, 5-6 मिर्च ये डाल दिए। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। इसी तरह सारी चीज़ें डालूँगी। ये लाल मिर्च पाउडर 3 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून ये डाल दिए। बिल्कुल थोड़ी सी डाली चुटकी हल्दी पाउडर, ये डाल रही हूँ। हल्दी मैं बिल्कुल स्लो से डालती हूँ, ज़्यादा नहीं रखाते हमारे पीले चावल ना। हर इंसान को अपना अपना तरीका पसंद है, लेकिन ये मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ। आपने ये देखना है ये किस तरह बनाती हूँ। देखिए माशाल्लाह, 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप और भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। प्याज देखिए हमारे हल्के से पिंक हो गए हैं। इसके अंदर हमारा गोश्त तैयार हो गया है, वो मैं सारा निकाल के इसके डाल दूँगी। जो बच्चों ने यखनी पीनी है वो आधा तक अब यखनी भी पी लेंगे। दूसरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। गरम है, कोने से पकड़ के बहुत अच्छा गल गया है। हाँ, मैं इसको अंदर डाल दूँगी सारा, छानने से उठा के। इधर भी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया देचके के नीचे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल भी आपको, आपके चावल नहीं ख़राब होंगे। अगर आपने सालन बनाना है, कढ़ाई बनानी है, फिर भी नहीं ख़राब होगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। इस तरह कोई बेटियां बेटे, कोई बहन भाई जो बनाते हैं ना, इसकी कढ़ाई बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं, स्मेल पर बना देते हैं इसके अंदर, फिर लोगों का जल्दी दिल चल जाता है। लेकिन हमारे से नहीं इस तरह होता। आपने इसी तरह बनाना है जिस तरह मैं बना रही हूँ। देखिए माशाल्लाह, सारा गोश्त निकाल के इधर छानने के साथ इधर डाल दूँगी। इसकी इधर से ऐसा बुनाई करूँगी, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आजकल से ठंड भी है ना, ठंड की वजह से उसकी भाप अच्छी लगती है।
देखिए माशाल्लाह। उधर मैंने यखनी निकालनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से देखिए गोश्त इधर ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन इसके साथ ब्राउन करूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन डाल दिया, ठीक है। अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। लहसुन ज़्यादा डालें इसके अंदर, और मच्छी बनाए मच्छी के अंदर भी ज़्यादा डालें, स्मेल नहीं बनती, ठीक है। लहसुन से स्मेल ख़त्म होती है। और चर्बी आपने याद रखना है, चर्बी सारी आपने ऊपर से उतारनी, चर्बी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी मेलट के ऊपर चर्बी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। मुर्गाबी के ऊपर भी होती है, मेलट के ऊपर भी होती है। ये मेलट का गोश्त तो बहुत नायाब है, ये मिलता ही नहीं है जल्दी। वैसे मुर्गाबी लाते हैं, मेलट कभी कभी, कभी गड़बड़, कभी ये मुर्गाबी छोटी बड़ी ले आते हैं, ठीक है। आराम आराम से आपने चम्मच हिलाना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना। गोश्त तो अच्छी तरह गला हुआ है, बोर नहीं जाए, ठीक है। बीच में पीस ना हो जाए इसके। माशाल्लाह आपने इसी तरह बनाना। हमारी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको सारी समझ आएगी ये किस तरह मैं बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो आपने वॉच भी करनी है, आगे शेयर भी करनी है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब करती हैं और वॉच करते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप हमारे साथ तामन करते हैं, ठीक है। हमें भी खुशी होती है कि आप लोग हमारे साथ तामन कर रहे हैं, दिली खुशी होती है। आपके लिए दुआ निकलती है, अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करें, सब पे आसानियाँ करें। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसको कलर निकालने के लिए, ठीक है। तो माशाल्लाह अब मैंने जो मसाला सारा इकट्ठा किया था टमाटर के अंदर ये डाल दिया, ठीक है। हाँ मैंने इसकी भी अच्छी तरह बुनाई करनी है। जो टमाटर के अंदर पानी है, जो लेमन का रस है, ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है। माशाल्लाह बिल्कुल भी आपको टूटा हुआ चावल नज़र नहीं आएगा। जिस तरह देगी चावल होता है या रेस्टोरेंट में बनता है, इसी तरह ये हमारा चावल तैयार होगा इंशाल्लाह। जायका भी बहुत अच्छा आता है। देखिए माशाल्लाह फिर से चावल हमारे खाते ही नहीं है, ये कहती है इसी तरह खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए। मसाला भूज गया है। इसी डोंगे के साथ, बॉल के साथ मैंने चावलों की पमाइश की थी, इसके साथ ही पानी डाल रही हूँ। वैसे तो 3 डोंगे पानी के लोग डालते हैं, मैं इस तरह नहीं डालती। मैं इसके अंदर 2.25 डालूँगी। 2.25 डोंगे इसके अंदर चावलों के बॉल हैं, ठीक है। ये 2 बॉल की यखनी के थे जो मैंने इसके अंदर डाल दिए। यखनी भी आपने ज़ाया नहीं करनी, यखनी जिस चीज़ की भी हो यखनी बीच में डालें, यखनी की वजह से पुलाव बहुत अच्छा बनता है। 2 बॉल इसके अंदर यखनी के डालने हैं, 1 कप पानी का और डाला है इसके अंदर, ये इजाफी तौर पर इतना सारा। देखिए माशाल्लाह अब इसका उबाल आने का हमने इंतज़ार करना है। जब इसको उबाल आ जाएगा फिर हमने इसके अंदर चावल उठा कर डालने हैं। नमक आपने साथ साथ चेक करना है, और नमक जितना इस पर ज़ायका आपको कम हो आप उतना डाल सकते हैं। नमक मैंने डाल तो दिया है लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ होगा, ऊपर से और डालना पड़ेगा। वैसे 4 चम्मच भर के बड़े वाले चावल खाने वाले मैंने डाले हैं नमक के। दो इसके अंदर और जाएंगे फिर इसका नमक पूरा होगा। मैं वैसे ही कहती हूँ मुझे नमक पूरा नहीं, नमक आप इस पर ज़ायका आप पूरा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। ये मैंने कवर कर दिया है, इसका उबाल आने का हमने इंतज़ार करना है। उबाल भी अभी आ जाएगा, यखनी गर्म थी ना इस वजह से उबाल आ जाएगा। फिर हमने छानने से उठा के चावल सारे इसके अंदर डालने हैं। ज़्यादा चम्मच आपने नहीं बीच में हिलाना क्योंकि चावल टूट जाता है। देखिए माशाल्लाह उबाल आ गया इसको, देखो उबाल आ रहा है। हाँ मैं सारे चावल उठा के इसके अंदर डालूँगी। छाननी के अंदर भी डाल के आपने अच्छी तरह पानी छान के फिर निकालना है। ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है।
अगर आपने कढ़ाई भी तैयार करनी है ना, आपने इसी तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। वो आपने मेरी कढ़ाई की रेसिपी भी है, वैसे मुर्गाबी का हल्का हल्का करी वाला बनाया, शोरबे वाला वो भी है। हर किस्म का परिंदे की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप देख सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। पूछना हो फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं कैसा तैयार हुआ, किस तरह आपने तैयार करा, मैं आपको बताऊँगी सारी। यखनी ये देखिए खुश्क हो गई है, अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, बड़ा आराम आराम से आपने चम्मच हिलाना है, चावल नहीं रुकना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। नवासी आए हैं आके, कह रहे थे हमें बाहर गेट तक आओ, इसकी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसी तरह बनाइएगा और खाइएगा, देखना घर वाले बहुत पसंद करेंगे। जो ऊपर से आपके गेस्ट आएंगे वो भी बहुत पसंद करेंगे, क्यों ये जिनको ये पता है शिकार का, वो उनको ज़्यादा तजर्बा होता है और खाने की भी उनको ज़्यादा समझ होती है भी इसके अंदर कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा तैयार हुआ है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह, साथ मैंने पुदीने वाली सब्ज़ चटनी बनाई है, साथ मैंने सलाद काटा है। वो सारा आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है। सारी चीज़ें देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ये पहला पार्ट भी हमारा लगा हुआ, ये देखिए माशाल्लाह। हमारी वीडियो पसंद है, अपने लाइक भी करना।